दुनिया में सदियों से रहस्यमय और गुप्त ताकतों की चर्चा हमेशा रही है, चाहे वो फ्रीमेसन सोसाइटी हो या इल्यूमिनाटी ग्रुप। कथित तौर पर माना जाता रहा है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को निर्धारित करने के पीछे इन्हीं गुप्त ताकतों का हाथ है। इतिहास में कई ऐसे सीक्रेट ग्रुप्स की चर्चा हुई है जिनका उद्देश्य मानव जाति की सुरक्षा या विनाश करना रहा है। आम इंसान अपने रोजमर्रा के कामकाजों और अपनी सीमित सोच के बंधन में इन सभी बातों पर शायद ही गौर करता है। हम इन सभी सीक्रेट ग्रुप्स को पूरी तरह सच तो नहीं मानते, पर पिछले कई दशकों में सामने आए गुप्त ताकतों के किस्से सुनकर हम इन्हें अनदेखा भी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक सीक्रेट ग्रुप के बारे में जानेंगे आज के इस एपिसोड में, जिसका गठन हिंदुस्तान में सम्राट अशोक ने किया था। महान अंग्रेजी लेखक H.G. वेल्स के शब्दों में, इस धरती के इतिहास में अंकित सभी राजाओं और महाराजाओं की महानता और उदारता के बीच सिर्फ एक ही शख्स रोशनी की मानिंद अनंत तक जगमगाता रहेगा। वे शख्स हैं सम्राट अशोक। हर हिंदुस्तानी के गर्व के पात्र सम्राट अशोक ने सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप पर 300 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किया। इनकी कई कहानियों का उल्लेख दिव्य वदान और महावंशा किताबों में दिया गया है। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक की आत्मा को संजोए भारत की शान का प्रतीक बनकर अपनी महानता का डंका पीटता रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सम्राट अशोक से संबंधित ऐसी कोई कहानी सुनी है? एक ऐसी कहानी जो शायद आपको सम्राट अशोक के व्यक्तित्व के बारे में एक ऐसी जानकारी दे जिससे आप उनका और अधिक सम्मान करने लगेंगे। यह कहानी है महान सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त किए गए 9 उन अज्ञात लोगों की, जिनको 9 किताबों को संरक्षित करने का कार्य सौंपा गया था। इन 9 किताबों में 9 अलग अलग प्रकार की विद्याओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनका काम इन पुस्तकों को गलत हाथों में आने से बचाना था। ये 9 लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजे गए थे। बड़े ही शांत और मौन रहकर ये 9 लोग दुनिया में आए कई दशकों के बदलाव को देखते आए हैं। हमारी ज्ञान की सीमाओं के बाहर ये गुप्त लोग द 9 अननोन कहलाए। पर इन 9 लोगों को नियुक्त करने के पीछे का क्या मकसद था? सम्राट अशोक को ऐसा क्या लगा जो उन्होंने इन 9 लोगों को नियुक्त किया? आइए जान लेते हैं। दोस्तों, पिछली सीरीज टाइम ट्रेवल पॉसिबिलिटीज पर आधारित थी। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईसा से लगभग 270 साल पहले सम्राट अशोक ने सत्ता संभाली। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व और पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 सालों में विस्तृत कर लिया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 269 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे और 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। सम्राट अशोक ने इस भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे द्रवित होकर अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया था। उनका मन मानवता के लिए दया और उदारता से भर गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद करने की प्रतिज्ञा की और बौद्ध धर्म अपना लिया। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग शुरू हुआ। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने उसे अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश की। उन्होंने शिकार और पशु हत्या करना छोड़ दिया। जन कल्याण के लिए चिकित्सा, पाठशाला और सड़कों आदि का निर्माण करवाया गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने प्रचारक नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र और यूनान तक भेजे। पर इन सभी के साथ अशोक ने यह भी माना कि मानव जाति अपने बुद्धि और बल का प्रयोग करना जानती है और इसे वह अच्छे बुरे दोनों तरह के कामों में प्रयोग में ला सकती है। साथ ही साथ इंसान विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानव जाति के विनाश के लिए भी कर सकता है। इन सभी बातों पर गौर करके सम्राट अशोक ने फैसला किया कि वह कोई ऐसा तरीका खोजेंगे जिससे आधुनिक विज्ञान और तकनीक की लगभग सारी गुप्त जानकारी को ऐसे लोगों से बचाकर रखा जाएगा जो इसका उपयोग मानव जाति के
खिलाफ कर सकते हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अशोक ने 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया जो द 9 अननोन कहलाए। इन 9 लोगों को आधुनिक विज्ञान की सभी गुप्त जानकारियों को गलत हाथों से बचाने और उन पर भविष्य में रिसर्च करने के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि ये गुप्त जानकारियां मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयोग में लाई जा सकें। और इस तरह से उन 9 अज्ञात लोगों का जन्म हुआ। इसके लिए अशोक ने अपने 9 भरोसेमंद शिष्यों को चुना और हरेक को एक अलग अलग गुप्त किताब सौंपी, जिसमें से हरेक में अलग अलग विषयों पर हमारी सभ्यता के उदय से लेकर उस समय तक मानवों द्वारा इकट्ठी सभी जानकारी मौजूद थी। और उन्हें यह निर्देश दिए गए कि वह अपने अपने विषयों पर आगे भी शोध करते रहेंगे। कथित तौर पर माना जाता है कि 9 लोगों की इस गुप्त सोसाइटी ने अपनी शोध से मौत पर विजय पाने के तरीके खोज लिए थे। इसीलिए इनके बारे में यह कहानी प्रचलित है कि इन 9 अज्ञात लोगों ने साल दर साल सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा है। इन 9 अज्ञात लोगों को ये सख्त निर्देश थे कि ये कभी भी भौतिक संसार को अपनी पहचान नहीं बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सदियों के अनुभव से बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त जानकारियां इकट्ठी की। इन 9 लोगों ने अपनी अलग भाषा का निर्माण भी किया जो केवल इन्हीं की समझ आ सकती थी। इनके बारे में यह मिथक भी है कि इन 9 लोगों ने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से मानव जाति के लिए किसी काम में कोई भूमिका अदा नहीं की, सिवाय उस समय के जिस समय मानव जाति को किसी चमत्कार की जरूरत थी। ये 9 लोग 9 अलग अलग प्रकार की विद्याओं के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से कुछ जानकारियां उन विषयों पर हैं जिनके बारे में अभी मानव जाति को पता ही नहीं है, यानी ऐसे विषय जो हमारी विज्ञान की सीमाओं के बाहर हैं। आइए जानते हैं उनमें से कुछ विषयों को जिनके बारे में हमें पता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड ह्यूमन ब्रेन वॉश, एक प्रकार का विज्ञान जो जन समुदाय को बदलने यहाँ तक कि पूरी की पूरी मानव जाति का ब्रेन वॉश करने की ताकत रखता है और हमेशा से मानव जाति के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जाता रहा है। साइंस ऑफ किलिंग, दूसरा विषय भी इतना ही घातक है, जिसमें कई तरह के जहर बनाने की जानकारी दी गई है, जिससे इंसान को पलक झपकते ही मारा जा सकता है। साथ ही मानव शरीर के उन प्रेशर पॉइंट्स की भी जानकारी दी गई है जिन्हें छूने भर से इंसान मर सकता है। माइक्रोबायोलॉजी, तीसरी किताब में सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी की बेहद बारीक जानकारी को शामिल किया गया है, जिसमें ऐसे रोगाणुओं को जनित करने की जानकारी दी गई है जिनसे ऐसे भयंकर रोग पैदा किए जा सकते हैं कि पूरी की पूरी मानव जाति का अंत किया जा सके। अल्केमी, चौथा विषय अल्केमी का है, जिसमें धातुओं को सोने में बदलने और अमर होने के लिए बनाए जाने वाले गुप्त रसायनों की विस्तार से जानकारी दी गई है। अल्केमी एक समय में पूरे यूरोप में काफी प्रचलित थी। कम्युनिकेशन, पांचवा विषय अलग अलग तरह से कम्युनिकेशन करने पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि इसमें उन गुप्त भाषाओं की जानकारी है जिनसे मानव एलियंस यानी परग्रही जीवों से बात कर सकता है। यह तरीका 237 ईसा पूर्व यूरोप और अन्य इलाकों में काफी प्रचलित था, जिसमें कुछ लोगों का दावा था कि वो एलियंस से भी बात कर चुके हैं। ग्रेविटी, छठी किताब में ग्रेविटी की विस्तृत जानकारी है। साथ ही साथ एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट यानी विमान बनाने और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करने की भी जानकारी इस पुस्तक में शामिल की गई। कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस टाइम, 7वीं और 8वीं पुस्तक स्पेस टाइम, नेचर ऑफ लाइट और कॉस्मोलॉजी पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तक में प्रकाश की गति से तेज यात्रा करने, उसकी गति को नियंत्रित करने और इसके अलावा स्पेस और टाइम की भी बहुत ही अत्याधुनिक जानकारी दी गई है। सोशियोलॉजी, 9वीं किताब में समाजशास्त्र की वह जानकारी है जो किसी सभ्यता का उदय और विनाश करने के लिए काफी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन 9 किताबों की जानकारियों को लगभग गुप्त ही रखा गया था।
पर कई बार इन जानकारियों के छिपे हिस्से मानव जाति के सामने आए, जिनसे मानव ने विज्ञान की नई खोजों को जन्म दिया। स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिकल उपलब्धियां और कई तरह के मार्शल आर्ट इन्हीं 9 किताबों के विषय पर आधारित हैं। ऐसा मानना गलत नहीं होगा कि वे सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने एक ऐसे दल की स्थापना की जिसे पश्चिम में इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि 9 लोगों के धर्म की कोई पहचान नहीं बताई गई है, पर 9 अज्ञात लोग पूरे संसार की उन्नति के लिए समर्पित थे। यह सम्राट अशोक की महानता का प्रमाण है। इन 9 अज्ञात लोगों ने साल दर साल सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि इन सहनशील लोगों की महानता हमेशा के लिए गुमनाम ही रह जाए। सच्चाई या मिथक, यह सोचना आप पर निर्भर करता है। यह कहानी काफी हद तक सच्ची भी लगती है और मिथक भी। अगर सम्राट अशोक ने कोई ऐसा कार्य किया था तो जाहिर तौर पर दुनिया के इतिहास में वे सबसे महान शासक थे। ऐसे बुद्धिजीवी शासक जिनकी सोच आम मानव की सीमाओं से कहीं परे थी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।